श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है। आज हम श्रवण करेंगे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली अगहन मास की 5 कहानी। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ बहुत कंजूस थे। उसी गांव में एक संत उस गांव के तालाब के किनारे रहते थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास था। वह भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते थे। एक बार की बात है, एक दिन सेठ जी ने अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया और बोले कि बेटा, बिना पैसे लिए किसी को भी कोई सामान नहीं देना, मैं अभी आता हूँ। सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी की दुकान पर वही संत सामान लेने के लिए आते हैं। वह अलग अलग जगह से भोजन सामग्री लेते हैं। वह संत उस लड़के से बोले, बेटा जरा सा नमक दे दो। उस लड़के ने संत को डब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया। संत नमक लेकर चले गए। इसके बाद सेठ जी अपने दुकान पर आए तो उन्होंने देखा एक डब्बा खुला पड़ा है। सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आज तुमने क्या क्या बेचा? बेटा बोला, पिताजी, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं, मैंने उनको 1 चम्मच नमक दिया है। सेठ जी का माथा ठनका। वह बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था, नमक नहीं है। सेठ जी बड़े ही चिंतित हुए और वह भागकर उस संत के पास गए। जब तक सेठ जी संत जी के पास पहुँचे तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने के लिए थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, हे महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप यह भोजन मत कीजिए। तब संत ने कहा, भाई हम तो भोजन ग्रहण करेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान को यही भोजन भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन को बीच में नहीं छोड़ते। अगर भोग नहीं लगाया होता तो भोजन को छोड़ सकते थे, पर अब नहीं छोड़ सकता हूँ। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। सेठ जी सोच रहे थे कि अगर रात में संत जी की तबीयत बिगड़ती है तो मैं वैद्य को दिखा दूंगा। यही सोचकर सेठ रात भर संत जी के पास रुके रहे। सोचते सोचते सेठ जी को भी नींद आ गई और सुबह हुई तो रोज की तरह संत उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। तब सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की सब कृपा है। फिर संत स्नान करके भगवान के मंदिर में गए। संत के साथ सेठ जी भी उनके साथ गए। जब मंदिर का द्वार खुला तो सब देखे कि भगवान का प्रतिमा काला पड़ गया है। तब सेठ जी और संत को पता चला कि भोजन का सारा जहर भगवान खुद ही ग्रहण कर लिए थे। सेठ जी अपने घर गए और अपने घर का सारा जिम्मेदारी बेटे को सौंपकर संत जी के साथ भगवान के चरणों में आ गए। इस प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। मथुरा के पावन नगरी में एक धर्मशाला था। उस धर्मशाला की देखरेख करने वाले एक साधु महाराज थे। उन्हें भगवान में बहुत श्रद्धा थी। दिन रात वह भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन उनके धर्मशाला में एक नवयुवक आकर ठहरा। वह पूरे दिन अपना काम निपटाया था, इसलिए काफी थक गया था। सुबह 4 बजे जो साधु महाराज का नित्य नियम था, उसी हिसाब से उन्होंने भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। साधु महाराज की आवाज से उस नवयुवक की आंखें खुल गई। वह अपने कमरे से निकलकर
जहाँ पर साधु महाराज भजन कीर्तन कर रहे थे वहाँ गया और उसने उनसे कहा, अरे महाराज, यह कोई भक्त है इतने जोर जोर से भगवान का भजन कीर्तन करने का? सभी लोग सो रहे हैं और आप सबकी नींद उजाड़ रहे हैं। मुझे बताइए क्या मिलता है आपको यह भजन कीर्तन करने से? इस पर साधु महाराज ने कहा, मुझे क्या, पूरे संसार को 2 वक्त की रोटी और मुक्ति के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति इसी भजन कीर्तन से मिलती है। युवक ने कहा, यह सब बनावटी बातें हैं, मुझे तो मेरे मेहनत की वजह से रोटी मिलती है, आपके भजन कीर्तन करने से रोटी नहीं मिलती। साधु महाराज ने कहा, बालक, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। संसार के हर एक जीव को भगवान के सहारे ही रोटी मिलती है। इस पर युवक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक शर्त लगा लीजिए। मैं अभी से भगवान का नाम का जप करता हूँ और अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे सामने चाहे कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। साधु महाराज ने कहा, यदि शर्त हार गए तो क्या करोगे? इस पर युवक बोला, यदि मैं हार गया और आपके भगवान मेरे न चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला पहुंचा दिए तो मैं सदा सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपसे शिक्षा ले लूंगा। इतना कहकर वह युवक वहां से चला गया। अपने घर जाते हुए वह सोचता है कि यदि घर गया और माँ ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते वह घनघोर जंगल में पहुंच गया। एक बड़े पेड़ के ऊपर पत्तों की आड़ में छिपकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात उसी रास्ते से बंजारों की एक समूह निकला। बंजारों के सरदार ने सबको वहीं थोड़ी देर के लिए डेरा डालने के लिए कहा तथा उसी पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर बंजारों की रसोइयों ने सबके लिए भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी खुशबू ऊपर पेड़ पर बैठे उस युवक तक पहुंच रही थी। युवक मन में सोचता है कि इसी रोटी से बचते हुए मैं जंगल में आया था, इस पेड़ पर चढ़ गया हूँ और इस पेड़ के नीचे यह बंजारे इतनी स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। लेकिन अपने शर्त को ध्यान में रखते हुए वह युवक वहाँ बैठा रहा। बंजारों के सरदार ने अपने रसोइये से कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा भोजन ज्यादा पका लेना, क्या पता आगे इतना उचित स्थान भोजन पकाने के लिए न मिले। जब सभी बंजारे खाना खा चुके थे और रसोइया बचे हुए भोजन को आगे के रास्ते के लिए समेट रहा था, तभी अचानक से एक बंजारा सरदार के पास दौड़कर आया और बोला, सरदार जी, डाकुओं का एक झुंड इसी तरफ चला आ रहा है। इतना सुनते ही सरदार ने तुरंत आदेश दिया कि हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, अन्यथा डाकू लूटपाट मचाएंगे और मार काट करेंगे। बंजारे जैसे तैसे अपना सामान समेटकर वहाँ से भागे। कुछ समय के बाद उस स्थान पर डाकू पहुँचे और उन्होंने देखा कि ताज़ा भोजन पका पकाया रखा है। यह देख कुछ डाकुओं के मुंह में पानी आ गया और वह भोजन के तरफ बढ़े। डाकुओं का सरदार उन्हें रोका और बोला, अरे बेवकूफो, इस भोजन में विष भी हो सकता है। किसी ने हमें मारने की योजना बनाई होगी और इस भोजन में विष मिलाकर यहाँ छोड़ दिया होगा, इसलिए इस भोजन को मत खाओ। भोजन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और सभी डाकू बहुत भूखे थे। उनमें से एक डाकू बोला, सरदार, भोजन गर्म है, लगता है किसी ने अभी अभी बनाकर यहाँ रखा है। सरदार ने गुस्से से बोला कि किसने इतनी हिम्मत की है जो इतने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर रखा है। अगर वह मिल जाए तो इसी क्षण उसके प्राण ले लूंगा। इतना सुनते ही पेड़ पर बैठे युवक में डर की लहर दौड़ गई और वह डर के मारे कांपने लगा। जब उसका शरीर कांपने लगा तो पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जिन पर डाकुओं की नजर पड़ गई और उन्होंने देखा कि वह युवक छुपकर बैठा है। उन्हें लगा इसी युवक ने यह भोजन बनाया है और इसमें विष मिलाकर डाकुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से छुपकर बैठा है। उन डाकुओं ने उस पेड़ पर बैठे उसे उतारा और सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछा, बता, तुमने भोजन में विष क्यों मिलाया? डरते डरते युवक बोला, नहीं सरदार, मैंने इसमें विष नहीं मिलाया है और ना ही यह भोजन मैंने बनाया है। यह भोजन तो बंजारों ने बनाया था और आपको आता देखकर वह सब यहाँ से भाग गए। सरदार को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ।
और उसने कहा, यदि तुमने यह भोजन नहीं बनाया है और तुमने इसमें विष नहीं मिलाया है तो सबसे पहले तू ही इस भोजन को करेगा। इस पर युवक बोला, सरदार चाहे और कोई काम करा लो, किंतु यह भोजन मैं नहीं खा सकता। तब सरदार ने कहा, अगर नहीं खाएगा तो इसी क्षण ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। युवक ने डरते डरते रोटी के कुछ निवाले खाए और जब डाकुओं को यह भरोसा हो गया कि युवक सच बोल रहा है तो शेष भोजन को अपने खाए। युवक यह समझ गया कि वह शर्त हार चुका है और उसी क्षण वह युवक फिर से साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज के समक्ष जाकर अपनी हार स्वीकार कर ली तथा उनसे बोला कि आप सत्य कह रहे थे। भगवान कृष्ण की महिमा अनंत है, न चाहते हुए भी उनकी कृपा से मेरे मुंह में भोजन चला ही गया। उस दिन के बाद उस युवक ने भगवान की असीम भक्ति की, जिससे उसका लोक परलोक दोनों सुधर गया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन न कर लेते तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते हुए उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरे राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और फिर राधा रानी जी के दर्शन किए। उसके बाद मार्केट में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लिया और अपनी कुटिया में आकर के उसमें टाका लगाया और सुंदर सा उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोचकर कि आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर के लिए चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यही बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, बाबा बताओ ना। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह मुझे दे दो ना। तो संत बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको मैं दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद पर अड़े रहे कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होना, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर पहना देना। आज चलिए राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए।
रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन अभी भी खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं है। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे हैं। तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों? राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की आरती। आरती वृषभानु लली की जय, कृष्ण चंद्र की करी सहाय, मुँह में आनी रूप दिखाई, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई, आरती रास रसाई की जय, प्रेम राह जिससे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, आरती राधा रानी की जय, दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती, आरती दुख हरणी जी की जय, दुनिया की जो जननी कहाँ में, निज पुत्रों की धीर बधामी, आरती जगत माता की जय, निज पुत्रों के काज सवारें, रणबीरा के कष्ट निवारें, आरती विश्व माता की जय, आरती राधा रानी की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानो, राम जी मैं कमाना ना जानो। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही। उसने सुनी, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा अपने घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी मेरी 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है।
उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे भी 7 वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो पिताजी बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों की देव की जय हो। एक बार राधा जी सखी से बोले, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, चंद्रनना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी जी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण रोपण किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्यागता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया। श्री राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पदराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मणित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ कर दी। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सींचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुईं। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम क्रांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुखमंडल पर चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल होंगे। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेत की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। एक समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच में मतभेद हो गया। देवी ने कहा, हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन, चीखने, चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे हैं। सभी सुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे भगवंत, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकले, पर भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तुएं नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थी और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस, मदिरा आदि पदार्थ था। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्न व भोजन को वह आसक्ति कहा था वह इस सृष्टि के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री हैं जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों की आभा से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग की वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था, और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन में बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थीं, दूसरी बार अन्य धान और कंदमूल थे, और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने मांस, मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। यह तीनों लोकों में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की
और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दिए और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में अन्य धन की कभी भी कमी नहीं होती है। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो।